आइए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं और स्टडी करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, यानी आखिर कौन से मेथड है कि जिनके जरिए हम अल्काइंस की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उसमें पहला मेथड आ रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। स्टूडेंट, मैंने आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्कीन्स में बताया कि आपको रिमूव करना होगा हाइड्रोजन को भी और हेलोजेंस को भी। अब देखें विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। विसिनल डाइहैलाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है कि जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच हुए होते हैं। सो हमें लेना है विसिनल डाइहैलाइड, उसकी करनी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखें स्टूडेंट, ये हैं दो कार्बन और इस दो कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन होंगे, और एडजेसेंट कहते हैं साथ साथ जो जुड़े हुए कार्बन हो। इन दोनों कार्बन पे देखें, अगर ये एक हेलोजन यहाँ पर है और एक हेलोजन यहाँ पर है, तो एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन अटैच हैं। इस कंपाउंड को कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, राइट। और इसको हम नाम क्या देंगे, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये भी आप समझ लें कि 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब होगा क्या स्टूडेंट, इसकी होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और उसके नतीजे में जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा अल्काइंस। और स्टूडेंट हम इसमें ऐड करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो इसके नतीजे में रिएक्शन होगा। सो आप देखिए रिएक्शन कैसे होगा। एक पोटाशियम इस क्लोरीन के साथ तो मिल जाएगा और KCl बना देगा, तो ये रिमूवल किसकी हो रही है, हेलोजन की हो रही है। अब देखें, क्योंकि ये वाला जब इस कार्बन पे अटैच है तो ये हाइड्रोजन कौन सा रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है, यानी ये वाला हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा। वो हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर बना देगा H2O। अब आपके पास देखें एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे बच जाएगा यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। K मिलके बना रहा है Cl के साथ KCl, H इसके साथ OH के साथ मिलके H2O। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना लेंगे। तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, देखें आप कैसे मिलेगा। तो आपका कंपाउंड कहलाएगा CH कुछ ऐसे करके, और फिर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड। देखें ये यहाँ पे आ गया CH और इसके साथ Cl भी है नीचे, ये आ गया सिंगल। तो ये इस तरीके से आ गया CH और Cl, और यहाँ पे दरमियान में ये डबल बॉन्ड आ गया, राइट। ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे फिर क्या चीज़ है स्टूडेंट, CH2 रह जाता है। तो ये रह जाता है CH2, राइट, कुछ ऐसे करके। और प्लस आपको क्या मिल जाएगा, KCl एंड प्लस आपको मिल जाएगा H2O। तो स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं विसिनल क्लोराइड, विसिनल क्लोराइड। अब होता यह है कि देखिए हमें अभी तक तो अल्काइन नहीं मिला, हमें तो अल्काइन बनाना था। ये विसिनल क्लोराइड की दोबारा होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसके नतीजे में आपको अल्काइन मिल जाएगा। तो हम ये कंपाउंड दोबारा लेते हैं, यानी CH डबल बॉन्ड CH2, यानी स्टूडेंट ये जो इतना ग्रुप है इसको विसिनल बुलाते हैं, राइट। और इसके साथ ये क्लोरीन है तो विसिनल क्लोराइड, राइट। मजीद इसमें हम मिलाएंगे KOH। तो यहाँ पे होगा रिएक्शन। रिएक्शन से देखिए क्या होगा कि एक K और एक Cl मिलके KCl बना देगा एक, क्योंकि देखें जब Cl यहाँ से रिमूव होगा तो हाइड्रोजन ये वाला आपका रिमूव होगा, राइट। वाटर के लिए ये वाला हाइड्रोजन यूज़ होगा। सो आपको देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा, एक यहाँ रह जाएगा, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी आपका बन जाएगा अल्काइन, प्लस वंस अगेन KCl एंड वंस अगेन आपका H2O बन जाएगा। ये आपका इथाइन है जो कि हमने प्रोड्यूस करना था, जो कि अल्काइन है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने अल्काइंस को प्रोड्यूस कर लिया बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। यानी स्टूडेंट टेट्राहेलाइड्स की होगी डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन मतलब यहाँ पे जस्ट हेलोजन रिमूव होंगे, हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। तो टेट्राहेलाइड्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास दो कार्बन हैं, यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें 4 बॉन्ड के साथ, तो 4 यहाँ पे आएंगे हेलोजन्स, तभी हम इसको कहलाते हैं टेट्राहेलाइड्स। ये देखिए ये आ गए आपके हेलोजन्स, 4 आ गए हेलोजन, तो 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन इसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट इसकी होगी डीहेलोजिनेशन और ये होती है जिंक डस्ट की मौजूदगी में। तो यहाँ पे आपको जिंक यूज़ करना होगा। डीहेलोजिनेशन मतलब देखें पहले स्टेप में क्या होगा कि हेलोजन रिमूव होंगे, यानी ये जो जिंक है कि कुछ ऐसे करके इस क्लोरीन के साथ ऐसे करके रिमूव होगा और ये बना देगा जिंक क्लोराइड। और यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन जो इसका रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रह जाएगा, ये यहाँ पे बना देंगे डबल बॉन्ड। सो पहले स्टेप में क्या होगा, आपके पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे देंगे Cl भी है, फिर आ जाएगा आपका C और ये देखें यहाँ पे फिर से ऊपर Cl है कुछ ऐसे करके, और फिर से आपके पास H है और प्लस आप बनाएंगे जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब स्टूडेंट याद रखें कि ये रिएक्शन दोबारा इसकी होगी डीहेलोजिनेशन। सो दोबारा आप इसको रिएक्शन को लिखेंगे और यानी इस रिएक्टेंट को लेंगे, डबल बॉन्ड C फिर से Cl और यहाँ पे H और प्लस Zn जिंक डस्ट आपने लेनी है। तो स्टूडेंट याद रखें वंस अगेन आपका ये रिएक्शन होगा, यानी ये 2 क्लोरीन इस जिंक के साथ मिल जाएंगे
और ये बना देंगे जिंक क्लोराइड। और यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा, कि आपस में मिलके क्या बना देंगे एक बॉन्ड। जो यहाँ पे तो आपको सेंटर में क्या दिखाई देगा, ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसे करके आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 वंस अगेन। सो होपफुली स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा रिएक्शन कैसे लिखना है। और ये आपका कौन सा कंपाउंड है, एसिटाइलिन भी हम उसको कहते हैं और इथाइन भी इसी को हम बुलाते हैं, ये आपको हमने पहले बता दिया।